नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरीके से एनसीईआरटी की किताबों से अब मुगल इतिहास मिटाया जा रहा है, मुगल इतिहास अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके बाद कई लोगों के पेट में दर्द होता हुआ, मरोड़ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें से अब जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल का नाम भी शामिल हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने अब इसे लेकर कटाक्ष किया है। तंज का शहर सिर्फ कपिल सिब्बल ही नहीं, राजदीप सरदेसाई ने जिस दिन यूपी के लेकर ये फैसले किए गए थे कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई में जो है मुगल हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं, मुगल हिस्ट्री से जुड़ा कई सारा चीज जो है जो नहीं पढ़ाया जाएगा, उस वक्त भी उनकी टिप्पणी थी राजदीप सरदेसाई की। और आज भी एनसीईआरटी से जुड़े इस मामले को लेकर जो है उनको फिर से आप कह सकते हैं ट्वीट करते हुए देखा जा सकता है। तो स्पष्ट तौर पर जब ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर आधे से ज्यादा लोग आप कहेंगे तो इस फैसले की सराहना कर रही है कि एक बहुत ही बेहतर तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस बात से तकलीफ है कि मुगल हिस्ट्री क्यों हटाया जा रहा है। तो कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके आखिर क्या लिखा है, राजदीप सरदेसाई का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, विस्तार से समझिए। तो आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने 12वीं कक्षा की राष्ट्रीय शास्त्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की किताबों से कुछ संदर्भों को हटाए जाने की खबरों को लेकर स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के अनुरूप आधुनिक भारतीय इतिहास 2014 से आरंभ होना चाहिए। एक समाचार पत्र ने खबर दी है कि 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से कुछ संदर्भ हटाए गए हैं, जिसके मद्देनजर सिब्बल ने यह टिप्पणी जो है की है। सिब्बल ने ट्वीट करके लिखा, एनसीईआरटी पुस्तकालय हटाए गए विषय, और उसके बाद उन्होंने पॉइंट वाइज जो है विषय लिखे हैं। पहला उन्होंने लिखा हिंदू मुसलमान एकता के लिए गांधी के प्रयास, पहला टॉपिक लिखा। दूसरा उन्होंने लिखा आरएसएस पर प्रतिबंध यानी बैन और आरएसएस। तीसरा उन्होंने लिखा गुजरात दंगों से जुड़े सभी संदर्भ। चौथा उन्होंने लिखा समकालीन भारत में सामाजिक आंदोलन में तब्दील होने वाले प्रदर्शन। आखिर में उन्होंने लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी जी के भारत ने अनुरूप आधुनिक भारतीय इतिहास 2014 से शुरू होना चाहिए। भाजपा 2014 में सत्ता में आई थी। इससे पहले बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीईआरटी की संशोधित किताबों को अपने विद्यालयों में चालू सत्र से ही पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया था, जिसमें 12वीं कक्षा की इतिहास की किताबों से मुगल बादशाह दरबारों के अंश जो है हटा दिए गए हैं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो टिप्पणी है ये इनकी तरफ से की गई है, ये जो चीजें हैं ये इनकी तरफ से की गई है। तो स्पष्ट तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से जब ये फैसले लिए गए हैं उसके बाद लगातार इस तरीके के बयान आ रही है। कपिल सिब्बल ट्वीट करके लिख रहे हैं सिर्फ यही नहीं, अब यहाँ पर राजदीप सरदेसाई को भी इस फैसले से तकलीफ हो रही है। और तकलीफ किस बात से लिए हो रही है आपको कपिल सिब्बल के ट्वीट पर हम प्रतिक्रिया भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से राजदीप सरदेसाई को भी इस बात से तकलीफ है। राजदीप सरदेसाई ने भी ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में से क्या चीजें डिलीट की गई उसका उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में से मुख्य विलोपन माने जिन्हें हटा दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता की गांधी की खोज ने हिंदू चरमपंथियों को उकसाया। आरएसएस ने कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया। नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी को मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाला बताने का संदर्भ निकाला गया। मुझे आशा है कि एक दिन वे ये नहीं कहेंगे कि गोडसे एक नायक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कपिल सिब्बल और राजदीप सरदेसाई के ट्वीट बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और एक टाइम पर यह ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब ट्वीट पर प्रतिक्रिया जो है वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो कपिल सिब्बल के ट्वीट पर तजिंदर सिंह सरन जो है बीजेपी नेता, उन्होंने लिखा है कि हिपोक्रेट्स जो है वो कांग्रेस को एनसीईआरटी में क्यों नहीं इंक्लूड करते। सोशल मूवमेंट ऑफ 1947 इंडिया जो है ओपोजिशन और पीपल अक्रॉस इंडिया अगेंस्ट इमरजेंसी के खिलाफ, जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके खिलाफ किस तरीके से जनता ने अपोज किया था। दूसरा उन्होंने लिखा है कि 1984 में एंटी सिख प्रोग्राम जो है कांग्रेस के लीडर के द्वारा किया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने 1985 का चुनाव जीता। तो ये सारी चीजें भी मेंशन करनी चाहिए। तो ये सारा जो आप कहेंगे कि टिप्पणी जो है की जा रही है। एक और व्यक्ति ने लिखा
कपिल सिब्बल के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि आपकी सोच जो है, आपकी मानसिकता जो है दिखाती है। एक और व्यक्ति ने लिखा कि कपिल जी, मोदी के न्यू भारत में एक सही और नया और अच्छा जो इतिहास है वो लोगों को बताया जाएगा, भारत की जनता को बताया जाएगा। आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो बताता है कि आपका जो माइंडसेट है वो कितना ज़्यादा ख़राब और डिस्टर्ब है। और जो कांग्रेसमैन है या फिर जो एक्स कांग्रेसमैन है, जो कांग्रेस के अभिनेता है या जो पूर्व नेता थे, वो अब मोदी जी जो बेहतर भारत के लिए कदम उठा रहे हैं, जो बेहतर भारत के लिए कुछ चीज़ें कर रही हैं, वो उसे पचा ही नहीं पा रही हैं। तो स्पष्ट तौर पर अब देखिए किस तरीके से इन्हें लताड़ भी लगाई जा रही है, किस तरीके से अगर आप कहेंगे तो ये जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी पर प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिल रही है। कुछ लोगों ने लिखा है कि छोड़िए, कांग्रेस के इतिहास के बारे में बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उनके इतिहास के बारे में बात की जाएगी तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। आखिर मुस्लिमों को क्यों नहीं जो है एक सेपरेट इस्लामिक कंट्री को दे दिया जाता है, एक अलग कंट्री बना दिया जाता है? आखिर ये किसकी गलती थी? जो लोग हैं वो सोरस एजेंडा को चला रहे हैं, आरएसएस को गलत लाइट में दिखाने के लिए ये सोरस गैंग के लोग हैं। तो इस तरीके से भी जनता लिख रही है। बता दें, जब ऐसे मामले आते हैं तो क्यों सोरस की बात कही जाती है? क्योंकि सोरस ने ये बात कही थी कि मोदी जी को हटाने के लिए काफी पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और सोरस एक ऐसा व्यक्ति है जो इटली समेत कई जगहों पर वहां पर डिसबैलेंस क्रिएट करने के लिए काफी अमाउंट में पैसे खर्च करता नजर आता है। और सोरस का कनेक्शन कांग्रेस से ऐसे होता है कि सोरस के काफी करीबी लोग जो उनके अंदर काम करते हैं, ऐसे लोगों ने जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस दौरान उन्हें ज्वाइन किया था, उनके साथ चलते नजर आए थे। और यही कारण है कि इससे समझ आता है कि सोरस काफी अमाउंट में पैसे खर्च कर रहा है ताकि इस तरीके से इसे चलाया जा सके। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप कहेंगे तो ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। अब आपको बता दें कि आगे जो अगला वो है वो क्या लिख रहे हैं, जो इसी तरीके से आपको बता दें कि लगातार जो है इस तरीके के ट्वीट आ रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि इतिहास उस वक्त नहीं शुरू हुआ था जब महाभारत हुई थी, इतिहास उससे भी पहले से हुआ था। इतिहास भारत से लिखने से पहले से भी है, नेहरू या गांधी डायनेस्टी के ऊपर बेस्ड जो है इतिहास नहीं है। और अब आप जो है फैमिली, जो गांधी फैमिली है उसका अगर आप पार्ट छोड़ रहे हैं तो आप प्लीज़ इस जो नया जो बदलाव हो रहा है उसे अप्रिशिएट करिए, क्योंकि किसी भी नेशन को इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के या ग्लोरीफाई जो है नहीं करना चाहिए कि आखिर किस तरीके से जो बाहरी लोग थे, जो घुसपैठिए थे, उन्होंने आपके कल्चर को बर्बाद किया था। और इतिहास में जो किताबें थी उसमें यही दिखा रहा था। आपको बता दें कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप जो बातें लिख रहे हैं उसमें स्मॉल करेक्शन भी कर देते हैं, क्योंकि गांधी लोग जो थे वो कभी हिंदू मुस्लिम के यूनिटी के लिए, एकता के लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया। वो लोग जो थे वो प्रो मुस्लिम थे और एंटी हिंदू थे। और ये मेरे लिए नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी किताब में ये बात कही है कि MKG जो है वो मोफला का मास्करे जो हुआ था उसे भी उन्होंने कंडेम किया था। इसके अलावा उन्होंने जो हिंदूज है उसे उन्होंने इसके लिए ब्लेम किया था, उन्होंने बूचड़ किया गया था। तो आप समझिए कि जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं तो जनता भी समझती है कि कैसी मानसिकता है इन्हें, कि आखिर इन्हें इस बात से तकलीफ हो रही है कि NCERT में जो बात चीज़ें चेंज की गई है इससे तकलीफ हो रही है, इसे लेकर ये टिप्पणी कर रही है। तो ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, चाहे राजनीतिक सरदेसाई हो या फिर अगर आप कहेंगे कपिल सिब्बल हो, वो इस लेवल पर चले जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि जो चीज़ें वो लिख रहे हैं जनता उन्हें पलटकर जवाब दे देगी। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है वो पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।